हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 17 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? 15 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत देश ने। एससीओ राज्यों के साथ भारत के सभ्यतागत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्रॉस सांस्कृतिक संबंधों को फिर से स्थापित करना और विभिन्न एससीओ राष्ट्र राज्य संग्रहालय संग्रहों में मध्य एशियाई बौद्ध कला आंदोलनों और पुरातात्विक स्थानों के बीच समानता की तलाश करना है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। हर साल 14 मार्च को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, गणितीय स्थिरांक पाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जो एक वृत्त की परिधि के अनुपात को उसके व्यास में व्यक्त करता है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ है? जोधपुर में। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र एक द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। यह 13वीं पुनरावृत्ति थी और सिंगापुर सेना और भारतीय सेना दोनों ने भाग लिया था। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खुद को किस म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है? बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है। नाम में बदलाव 13 मार्च से प्रभावी होगा। फंड हाउस की सभी योजनाओं का नाम बदलकर आईडीएफसी शब्द को बंधन शब्द से बदल दिया गया है। एसबीआई ने अपनी तीसरी AT1 बॉन्ड बिक्री से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? 3,717 करोड़ रुपए। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 8.25% की कूपन दर पर अपने तीसरे बासेल 3 अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी कर 3,717 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन की सेवा कब शुरू की जाएगी? अगस्त 2026 में। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेगी। परियोजना अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी क्योंकि परियोजना के कई आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान। स्विस फर्म IQ एयर ने जारी अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया, जो पिछले साल 5वें स्थान पर था। किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को सहकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने नई सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र निकास नीति को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार राज्य की। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान है। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। DRDO ने 13 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। DRDO ने 13 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। अरलम वन्य जीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना में 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। मार्च 2023 में केरल में अरलम वन्य जीव अभयारण्य और अरलम वन्य जीव प्रभाग में कोट्टियूर वन्य जीव अभयारण्य में आयोजित वार्षिक पक्षी जनगणना के दौरान बर्ड वॉचर्स द्वारा एक नई सहित 161 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई थी। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? भारत देश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा, लेकिन 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है।